प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी पर और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जा सकते हैं। चलिए सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। 2022 तक सबको आवास देने की योजना को सरकारी झंडी मिली, लेकिन क्या 7 साल में पूरा हो पाएगा ये वादा? जमीन की कमी, घर बनाने की सुस्त रफ्तार जैसी समस्याओं के चलते कैसे पूरी होगी योजना? रिहायश निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर? पाइए अपने सवालों के जवाब। और बेहतर होती कनेक्टिविटी से ग्रेटर फरीदाबाद चल निकला है विकास की राह पर, लेकिन अब भी है सहूलियतों की कमी। हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 स्कीम ये जो है इसको हरी झंडी मिल गई, जिसके तहत कम ब्याज वाले कर्ज की मदद से शहरी गरीबों को किफ़ायती मकान मिलेंगे। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS और लो इनकम ग्रुप्स यानी कि LIG को घर के लिए कर्ज पर मिलने वाले इंटरेस्ट सबवेंशन यानी ब्याज में छूट को अब बढ़ाकर 6.5% कर दिया गया है। इस स्कीम के मुख्य पहलू हैं झुग्गियों में रहने वालों का प्राइवेट डेवलपर्स की मदद के साथ पुनर्वास करवाना, समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके के लिए किफ़ायती दामों पर हाउसिंग को बढ़ावा देना। इस स्कीम के तहत अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS कहलाने के लिए सालाना तनख्वाह की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं लो इनकम ग्रुप को भी बढ़ाकर 3 से 6 लाख रुपए कर दिया गया है। इससे फ़ायदा अब और ज़्यादा लोगों को पहुंचेगा और इस स्कीम के तहत मकान या तो घर की महिला मुखिया के नाम पर या फिर पुरुष और उसकी पत्नी दोनों के नाम पर अलॉट किए जाएंगे। ये स्कीम 4041 शहरों में लागू होगी और शुरुआती दौर में 500 क्लास 1 शहरों पर फोकस रहेगा। माना जा रहा है कि स्कीम के तहत 2 करोड़ मकान बनाए जाएंगे। इस सारे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुदस्सिर जैदी, जो कि नेशनल डायरेक्टर रेजिडेंशियल एजेंसी नाइट फ्रैंक इंडिया के हैं, और मोहित गोयल हैं CEO मैक्स लिमिटेड के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुरुआत आपसे करते हैं मुदस्सिर। स्कीम बहुत बढ़िया है, सब ये कहते हैं, इंडस्ट्री सारी यही कह रही है। एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट के तौर पे आप क्या सोचते हैं, क्या इस स्कीम को लागू कर पाना 7 साल के अंदर 2 करोड़ मकान और कई जगह तो आ रहा है कि करीब 60,000 एकड़ का ज़मीन की हमको ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या ये मुमकिन है? देखिए, बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। हालांकि अगर आप देखें तो सालाना हम बड़े 7 शहरों में ये देखते हैं कि तकरीबन 5 से 6 लाख घर सालाना बनते हैं, और अगर बिक्री की बात करें तो 7-8 शहरों में तकरीबन आज की तारीख में तकरीबन 2 से ढाई लाख घर बिकते हैं। तो उसके मुकाबले 2 करोड़ घर बनाना डेफिनेटली बहुत ही बड़ा टास्क है। हालांकि इसका इम्प्लीमेंटेशन करना, आई एम श्योर सरकार ने डेफिनेटली सोचा है कि ये किस तरीके से किया जाएगा। इसमें डेफिनेटली अकेली सरकार नहीं कर सकती है, इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन की ज़रूरत होगी, प्राइवेट डेवलपर्स के पार्टिसिपेशन की ज़रूरत होगी। इसमें डेफिनेटली बायर्स को सबवेंशन के अलावा डेफिनेटली इसमें डेवलपर्स को इंसेंटिव्स और आसान अप्रूवल्स वगैरह का कई सब प्रोविजंस प्रोवाइड करने होंगे। तो डेफिनेटली बहुत ही बड़ा टास्क है। मेरे हिसाब से इस पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इस पे फाइन प्रिंट अभी तक पूरी तरीके से नहीं आया है, और डेफिनेटली इस पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गाइडेंस मिले कि किस तरह से होगा ये। जी बिल्कुल। आप क्या मानते हैं मोहित, क्या ये स्कीम आप लोगों के किसी काम की है, या आप इसे अगर एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव में, बिगर पर्सपेक्टिव में देखें तो रियल एस्टेट के लिए कैसी है? नहीं, देखिए, सबसे पहले बात तो मैं कंग्रेचुलेट करूंगा मोदी सरकार को कि ऐसी स्कीम की हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। इट्स अ फैबुलस स्कीम विच दे हैव लॉन्च्ड।
बट जैसा मुदस्सिर ने बोला कि इसको इम्प्लीमेंट करना विल बी अ बिग चैलेंज। आज उन्होंने जो पुश दिया है वो डिमांड को पुश दिया है। हमारी जो घरों की शॉर्टेज है इंडिया में, उसका 90% हिस्सा EWS LIG है, जिसमें आज की डेट में मुझे नहीं लगता कोई भी प्राइवेट डेवलपर काम कर रहा होगा। वो काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो करना नहीं चाहता, वो काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, वो फिजिबिलिटी नहीं है वो इन पर्टिकुलर सेक्शन में काम करने के लिए। तो जैसे गवर्नमेंट ने पुश दिया डिमांड की तरफ, वैसे ही पुश देना होगा सप्लाई की तरफ कि सप्लाई कैसे बढ़ सकती है EWS और LIG हाउसेस को। तो ये रियल एस्टेट जो है काफ़ी लोकल सब्जेक्ट होता है, तो अपना स्टेट गवर्नमेंट को भी ठीक होना होगा और काफ़ी एग्रेसिव होना पड़ेगा जैसे सेंटर गवर्नमेंट हुई है। तो मैं एक यहाँ पे एक अपना सलाह देना चाहूँगा कि कोई BJP गवर्नमेंट रूल स्टेट, वहाँ ये पॉलिसी जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट की जाए और ग्राउंड पे कैसे इम्प्लीमेंट की जा सकती है वो वहाँ एक फ्रेमवर्क बनाया जाए और प्राइवेट डेवलपर्स को मौका दिया जाए। प्राइवेट डेवलपर्स आज इनोवेशन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में काफ़ी नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं जिससे कंस्ट्रक्शन जो है हम सस्ते से सस्ता कर पाएँ, क्योंकि हमारा भी मन है कि अफोर्डेबल में हम लोग कैसे रोल प्ले करें। और मैक्स लिमिटेड पिछले 15 साल से अफोर्डेबल सेगमेंट में है और जब से मैंने ये स्कीम सुनी है, हमारी स्ट्रैटेजी जो अफोर्डेबल को लेके चल रही थी उसको एक अलग बूस्टर मिला है। तो वी आर थिंकिंग ऑफ लॉन्चिंग इन द नेक्स्ट 10 सिटीज़। अब वो डिपेंड करेगा कि ग्राउंड पे चीज़ें कैसी आती हैं। और जैसे जो आपने बात करी 60,000 एकड़ की, सुनने में देखिए काफ़ी बड़ा फिगर है 60,000 एकड़, लेकिन अगर इसे आप 100 सिटी में डिवाइड कर दीजिए तो 600 एकड़, 6 साल में डिवाइड कर दीजिए तो सिर्फ 100 एकड़। तो मुझे नहीं लगता इतना बड़ा ये चैलेंज होना चाहिए। अगर जो प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी की अभी जो बात करी मुदस्सिर जी ने, वो ठीक से हो, क्योंकि ये प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी हुआ था लेकिन वो ठीक से नहीं हुआ। प्राइवेट जो था पब्लिक को ब्लेम कर रहा था, पब्लिक जो था प्राइवेट को ब्लेम कर रहा था। वो चीज़ ना हो, ठीक से हम लोग हाथ में हाथ डाल के काम करते रहें, तो मुझे नहीं लगता ये चीज़ इतनी डिफिकल्ट होनी चाहिए इम्प्लीमेंट करनी। यहाँ मैं एक थोड़ा सा अलग लाइन पे जाऊँगी मुदस्सिर, अगर ऐसी ही बात है तो क्यों नहीं हमारी स्टेट के इतने बड़े बड़े ये धुरंधर बैठे हैं, DDA हो गया, म्हाडा हो गया, इन सब को क्यों नहीं ये जिम्मेदारी दे दी जाती? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही आप प्राइवेट को हटा दीजिए, बट ये भी हैं, क्या आपको लगता है कि अगर इनके ज़रिए ये EWS और LIG मकान बनाए जाते हैं तो शायद ज़्यादा बेहतर हो? देखिए, सबसे बड़ा इशू आता है लैंड एक्विजिशन का। अगर आप देखें दिल्ली का भी लैंड पूलिंग पॉलिसी वगैरह जो अभी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर है, इसमें भी अभी बहुत साल लग गए हैं और अभी और काफ़ी साल लगेंगे इसकी पूरी इम्प्लीमेंटेशन, पूलिंग होने में और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन उसका होने में और उसके बाद वो लॉन्च होने में। तो लैंड एक्विजिशन करवाना, फिर इसके बाद इसमें, और डेफिनेटली जितनी बड़ी स्कीम की बात कर रही है सरकार अभी, इसमें हर ऑब्वियसली स्टेट में कुछ ना कुछ नोडल एजेंसी होती है। यहाँ पर दिल्ली में DDA है, महाराष्ट्र में MHADA वगैरह काफ़ी एक्टिव हैं, लेकिन ये देखा गया है कि उस तरह की एफिशिएंसी जो प्राइवेट डेवलपर्स ला पाते हैं बनाने में, जिस तरह का इनोवेशन की बात की मोहित ने, इनोवेशन ला पाते हैं, उस तरह का जिस लेवल का कमिटमेंट ला पाते हैं, वो देखा गया है कि वहाँ पर स्पेशली पब्लिक सेक्टर में वो नहीं आ पाता है। और दिल्ली में तो ये काफ़ी पुरानी स्टोरी है कि DDA के काफ़ी यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन जिस तरीके से गुड़गांव, नोएडा और बाकी एरिया में प्राइवेट डेवलपर्स ने डेवलप किया है, वो कहीं बेहतर तरीके से डेवलप हुआ है। गवर्नमेंट का रोल फैसिलिटेशन का होना चाहिए, गवर्नमेंट का रोल अप्रूवल्स और प्लानिंग का होना चाहिए है, और अगर उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए पार्टनरशिप में प्राइवेट सेक्टर को लेके आए, मेरे हिसाब से कहीं ज़्यादा बेहतर काम हो सकता है, कहीं फास्टर पेस पे ये काम हो सकता है। जी बिल्कुल। और हमने देखा भी जो मकान दिए गए थे पिछली स्कीम में DDA के, कई लोग तो उसे वापस करना चाहते हैं, ये हालत थी उन मकानों की। मोहित, एक आम आदमी के लिए मकान खरीदना जो कह रहे हैं किफ़ायती दर पर, अगर ये इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलता है और साथ में जो लिमिट भी बढ़ाई गई है, उसके बाद भी आपको लगता है कि दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलुरु, इस तरह के जो इलाके हैं, या पुणे भी ले लीजिए, यहाँ पे भी कीमतें कम नहीं हैं, क्या उसके लिए ये सफिशेंट पुश मिल रहा है आर्थिक तौर पर, या और दिए जाने की ज़रूरत है? नहीं, देखिए मेरे हिसाब से तो सफिशिएंट पुश है जितना। पर आप ये इसमें ये भी सोच लीजिए कि आप लोगों के ही मकानों की कीमतें क्या होती है, क्या वो आदमी आकर के एक वो मकान खरीद सकता है? मतलब मैं एक बड़े 3 बेडरूम की नहीं बात कर रही हूँ, पर मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर हम दिल्ली की बात करें
मैं सिर्फ 500 स्क्वायर फीट की बात करता हूँ। हाँ। कि एक इंसान को 500 स्क्वायर फीट काफ़ी है ज़िंदगी बिताने के लिए, यूटिलिटी वाइज अगर बात की जाए तो 500 स्क्वायर फीट दिल्ली में, प्रॉपर दिल्ली की बात की जाए तो रेट डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। 10 से 20-30 हज़ार स्क्वायर फीट का रेट पहुँच जाता है। तो 10,000 अगर मैं बेयर मिनिमम मानूँ तो 50 लाख रुपए का यूनिट हो गया, 50 लाख रुपए का यूनिट। और अभी जो लिमिट अगर बात कर रहे हैं ये LIG की, 6 लाख रुपए भी मैं मैक्सिमम लिमिट मानूं तो महीने की सैलरी हुई 50,000 रुपए की। 50,000 रुपए से अगर बात की जाए तो वो बंदा लोन ले सकता है करीब 20 से 25 लाख रुपए तक का, और उसमें भी उसको इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा उस पर्टिकुलर स्कीम में। लेकिन क्या है कि अभी सारी जो बातें हो रही हैं, जैसे मैंने पहले बोला, वो डिमांड पुश करने के लिए हो रही है। डिमांड ऑलरेडी है, डिमांड को अच्छे से पुश भी कर दिया गया है, वेरी गुड स्कीम। बट सप्लाई को पुश करने के लिए जब तक सप्लाई पुश नहीं होगी ये डिमांड मीट नहीं हो पाएगी। आपने एग्जांपल दिया अभी, सस्ती सप्लाई का मतलब देखिए, आज अब सब लोग बात कर रहे हैं रिसेशन चल रहा है, रियल एस्टेट सेक्टर नहीं चल पा रहा, रियल एस्टेट सेक्टर में रियल्टी प्लेयर्स प्रॉब्लम में हैं, सेल्स नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? अगर वो बंदा AWS LIG बना रहा होता, इस सेगमेंट में काम कर रहा होता, तो आपको लगता है सेल्स की प्रॉब्लम होती? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। आज मेरे को इस सेगमेंट में डाल दीजिए, हम लोग दबा के सेल्स कर सकते हैं। बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा तगड़ी डिमांड है इस पर्टिकुलर सेक्शन की, लेकिन फिजिबिलिटी नहीं है। जो लैंड कॉस्ट है, आज लैंड कॉस्ट ऊंचाइयाँ छू चुकी हैं। हम लोग सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है कंट्रोल कर सकते हैं, लैंड कॉस्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है। आपने DDA का एग्जाम्पल दिया था अभी, DDA में आज दिल्ली में भी DDA के पास 1,500-2 हज़ार एकड़ ज़मीन पड़ी है। DDA के कंट्रोल में, कोई एक्वायर नहीं करनी, कुछ नहीं करनी। 2,000 एकड़ या वो खुद कंसीव करे या प्राइवेट बिल्डर्स को बुलाए, जैसे लीज पे दे दे, या नोएडा में जैसे मॉडल था कि आपने 5 साल 6 साल के पेमेंट प्लान पे दे दिया ताकि बहुत सारे डेवलपर्स आके काम कर पाएं। अब वो 1,000 एकड़ ही अगर 6 साल में हम इंप्लीमेंट कर देते हैं तो एटलीस्ट दिल्ली की तो पूर्ति हो गई। सिमिलरली जितनी भी छोटी छोटी नोडल एजेंसीज हैं उनके पास आज भी लैंड होगी। तो वो डिपेंड करता है कि क्या फ्रेमवर्क वो देते हैं प्राइवेट डेवलपर्स के लिए या उनकी खुद की अथॉरिटीज़ के लिए। इसमें मुदस्सर आपका क्या कहना है? क्योंकि मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि आपने अगर थोड़ा बढ़ा भी दिया, पैसा थोड़ा और दे दिया है, तो फिर भी कोई मकान खरीद पाए, एक अर्बन पुअर जिसे हम कहते हैं, शहरी गरीब। देखिए, अगर मैं एग्जांपल लूँ, हरियाणा की अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी ऑलरेडी एग्जांपल है जिसमें बहुत ही अच्छे दामों पर दिया जा रहा है, और काफ़ी मेरे हिसाब से पिछले 6 और महीने में तकरीबन मेरे हिसाब से 6-7 हज़ार यूनिट्स लॉन्च हुए हैं और काफ़ी हद तक बिके भी हैं। अच्छा, और इसमें मैं आपको यहाँ रोक के एक बात बोलना चाहूँगी। हम लोगों ने खुद एक स्टोरी की थी जिसमें हमने दिखाया था EWS में किस तरह से घोटाला हो रहा है और कोई और ख़रीद रहा है। अब इस लूप होल से भी कैसे बचा जाए, ये भी आप बताइए, क्योंकि आप किस तरीके से ये इंश्योर करेंगे कि उन्हीं लोगों के पास जाए वो मकान। जी, ये आपने बात बिल्कुल सही की कि आप घर जो हैं वो बहुत ही अच्छे दामों पर मिल रहे हैं। 14 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए में आपको काफ़ी डिसेंट साइजेस के घर मिल रहे हैं, बहुत अच्छे लोकेशन में मिल रहे हैं गुड़गांव में, और चाहे दूसरे इलाके हरियाणा में भी। लेकिन मैं गुड़गांव की बात करूं तो यहाँ डेफिनेटली ये एक इशू है कि जिनको एक्चुअली जाने चाहिए हैं उनको ज़रूरी नहीं है कि वो घर पहुँच रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है, और इसे कंट्रोल करना वैसे बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर इंटेंट सही हो और करना चाहें तो कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। वो ये होता है कि कई बार अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स होते हैं जो ज़्यादा बनाना चाहते हैं, जो राइट इंटेंट है वो नहीं फॉलो करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें लूप होल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन अगर इंटेंट सही हो और प्रॉपर मैकेनिज़म्स हो तो मेरे हिसाब से इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है ये कंट्रोल करना। तो अगर आप बात करें कि वेदर वो किफ़ायती दाम पर मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, तो ऑलरेडी एग्जांपल्स हैं अवेलेबल कि आपको नॉर्मल साइज़ के तकरीबन 300, 400, 500 स्क्वायर फीट के घर के साइज़ जो हैं अवेलेबल किए गए हैं, बहुत ही अच्छे दामों पर किए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट हो कि ये डेफिनेटली कि पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली ऑलरेडी ये किया गया है, ये कंसेप्चुअल स्कीम नहीं है, किया जा सकता है। लैंड कॉस्ट की बात की मोहित ने, डेफिनेटली वो अगर कंट्रोल में हो तो मेरे हिसाब से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डेफिनेटली कंट्रोल किया जा सकता है। आज की टेक्नोलॉजी ऐसी अवेलेबल है कि वो बहुत ही, और ऐसे कई प्राइवेट डेवलपर्स हैं जिन्होंने बजट हाउसिंग बनाई है, इनोवेशन के ज़रिए कॉस्ट इनोवेशन किया है, कॉस्ट कम किया है और डेफिनेटली प्रोवाइड किया है, और उसमें उन्होंने पैसा भी बनाया है। ऐसा नहीं है कि एब्सोल्युटली अनफीजिबल है, बट लैंड इज़ दी क्राइटेरिया। अगर वो अवेलेबल हो जाता है डिसेंट प्राइस पर तो डेफिनेटली पॉसिबल है। तो 2 करोड़ मकान 7 साल
लक्ष्य बड़ा है, लेकिन आशा यही करते हैं कि ये लक्ष्य पूरा हो जाए। आप दोनों स्टूडियो में चर्चा के लिए आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे, देंगे आपके सवालों के जवाब।